नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, इससे पहले आप सबने पढ़ा एवरेज की क्लासेस इससे पहले आपने ली, आपको मजा आया होगा, अच्छी लगी होंगी, एंजॉय किया होगा क्लासों को। अब हम लोग पढ़ेंगे, आज से नया टॉपिक शुरू हुआ है। उस टॉपिक का नाम है अनुपात और समानुपात। नाम तो आप सबों ने सुना होगा, हो सकता है आपका इससे परिचय भी हो पहले से, लेकिन यहाँ पर आज जो हम लोग इसके तरीके आपको बताने वाले हैं, हम आपको वो तरीके शायद ही आपने कहीं पर देखे हों, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट और नया तरीका है जो मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप ये मान लीजिए कि अनुपात और समानुपात का आपको ब्रह्मास्त्र आज मिलने वाला है। तो आज की क्लास आप बहुत एंजॉय करेंगे और आज आपको कुछ नया भी यहाँ से सीखने को मिलेगा। आप पुराने तरीकों को भूल जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बेसिक रूल भी बताऊंगा और वो तरीका भी बताऊंगा जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, क्वेश्चन आज देखेंगे, उससे पहले ये समझेंगे कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग अनुपात की चर्चा करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अनुपात पे लिए हैं, लेकिन इस चैप्टर में समानुपात भी साथ साथ में जुड़ा हुआ है। तो समानुपात के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और फिर आगे वाली क्लासों में, जो इसके बाद क्लासें होंगी, वहां पर समानुपात भी आएगा। तो अनुपात और समानुपात का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको इसकी जानकारी देता रहूंगा। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले जब अनुपात की बात आती है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए a बटे b लिखा है, तो इसे बोलते हैं a और b का अनुपात। a बटे b लिखा है तो इसे बोलेंगे a और b का अनुपात। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको a अनुपात b, ये जो दो बिंदियां होती हैं ये अनुपात का साइन होता है। इसको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे a अनुपात b लिखना हो, a और b का अनुपात लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं a अनुपात b। लेकिन इसका मतलब देखिए, इसका मतलब यही होता है कि a बटे b। ठीक, तो अनुपात होता है ये। और समानुपात क्या होता है, आगे जब हम दूसरे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे अगली क्लासों में, तब वहां पर समानुपात का यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, समानुपात क्या होता है, दो अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर है, जैसे मान लीजिए a अनुपात b बराबर है c अनुपात d के, a अनुपात b c अनुपात d के बराबर है, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a अनुपात b, यहां पर बराबर की जगह देखिए क्या लग जाएगा, समानुपात, समानुपात c अनुपात d। तो समझ गए समानुपात क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात जो समानुपात के इधर है वह अनुपात समानुपात के उधर वाले अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए, इसका मतलब क्या होगा, अनुपात तो आप समझ ही चुके हैं, अब समानुपात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, a अनुपात b बराबर c अनुपात d, मतलब क्या होगा, a बटे b बराबर c बटे d। अब इसका अगर तिर्यक गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, a d बराबर c b, या इसको b c लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चला, देखिए a और d, b और c, ये एक फार्मूला बन जाता है। ठीक, फार्मूला क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल बराबर माध्यमिक पदों का गुणनफल। ये जब आपको आगे मध्यमानुपात, तृतीयानुपात व चतुर्थानुपात बताया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं, दो संख्याएं दे दी गई हैं, बोला गया कि इनका मध्यमानुपात बताइए या तृतीयानुपात बताइए, तीन संख्याएं दे दी गई, बोला गया इसका चतुर्थानुपात बताइए। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तब आपको वहां पर इसका
यूज होगा, तब आप इसका यूज करेंगे, जिससे आपको फार्मूला रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अनुपात और समानुपात आपने समझ लिया है। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि a अनुपात b बराबर है 3 अनुपात 4 के और b अनुपात c बराबर है 8 अनुपात 9 के। देखिए a अनुपात b 3 अनुपात 4 के, b अनुपात c 8 अनुपात 9, ये दो अनुपात दिए गए। इनमें फिर पूछा क्या गया है, a अनुपात c क्या होगा। a अनुपात c पूछा गया है, हमको a अनुपात c बताना है यहाँ पर। तो देखिए इसका एक तरीका है वही बेसिक रूल वाला। तो बेसिक रूल वाला अगर आपको तरीका बताएं तो वो कैसे किया जाता है, a अनुपात b अनुपात c। हमको a b और c तीनों का अनुपात निकालना है, a अनुपात b अनुपात c। तो क्या देखिए a अनुपात b कितना दिया गया है 3 4, और b अनुपात c कितना दिया गया है, b की जगह पर 8, c की जगह पर 9। फिर इसको गुणा करते हैं ऐसे, और इससे इसको गुणा कर देते हैं, इससे इसको, ये हो जाता है c का अनुपात। देखिए कितना हो जाएगा 36, 9 चौको 36 और ये 8 चौको 32, ये हो जाएगा b का अनुपात, ये हो जाएगा 24 a का अनुपात। तो ये यहां से निकल कर आया a अनुपात b अनुपात c। ये देखिए कट जाएगा 4 से, ये देखिए 4 से कट गया है, 4 छक्का 24, 4 अट्ठे 32, 4 नया 36, तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ गया है यहाँ पर। देखिए कट करके। और फिर क्या पूछा गया, a अनुपात c पूछा गया है। तो आप देखेंगे a क्या है 6 है, c क्या है 9 है, तो 6 अनुपात 9 लिखा। अब ये 3 से देखिए कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, आंसर कितना आ जाएगा 2 अनुपात 3 आ जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इतना बड़ा मेथड है जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जो आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ इसका, जो यहाँ पर ही नहीं इसके बाद भी जो मिश्रण और मिश्रानुपात में यूज होंगे क्वेश्चन आएंगे, वहां पर इसका आप यूज करके आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो वो क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर a और b दिया गया है, यहाँ पर b और c दिया गया है। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी b आ रहा है, यहाँ पर भी b आ रहा है, दोनों जगह पर b और b आ रहा है। लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर b 8 है और यहाँ पर देखिए b किसके बराबर है 4 के बराबर है। यहाँ पर b 4 के बराबर है, यहाँ पर b 8 के बराबर है। तो अगर हम दोनों जगह पर b को इक्वल कर ले, दोनों जगह पर b को बराबर कर लिया जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो b को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस अनुपात को 2 गुना कर दिया जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए 3 अनुपात 4 दिया गया है, अगर हम इसको ऊपर भी 2 से गुणा कर दें, नीचे भी 2 से गुणा कर दें, तो क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा अनुपात में, क्या अनुपात बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, केवल संख्याएं बदलेंगी, जैसे 6 और 8 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन क्या अनुपात बदलेगा, अनुपात नहीं बदलेगा। फिर आप इसको 2 से काट देंगे, देखिए तो फिर 3 अनुपात 4 आ जाएगा। तो बात वही रहेगी, इसीलिए मतलब ये है कि गुणा करने से इसके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है, बस संख्याएं बदलती हैं। तो हमको b को बराबर करना है, b की यूनिट को सेम करना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हमने कर लिया 2 गुना। ये कितना हो गया 6 अनुपात 8 हो गया। देखिए इसको भी 2 से गुणा किया, इसको भी 2 से गुणा किया। अब देखिए b कितना हो गया है 8 हो गया है, यहाँ पर भी b कितना था 8 था। तो अब यहाँ पर देखिए a लेकिन कितना हो गया है अब 6 हो गया है, a कितना हो गया 6 और c कितना है 9 है। तो a और c ले लिया क्योंकि हमको a अनुपात c निकालना है। क्या करेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अनुपात देखिए कितना निकल आया है 2 अनुपात 3 निकल आया है। a अनुपात c बराबर। समझ में आया ये तरीका।
कैसे किया जाएगा ये पता चला। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस b की यूनिट को सेम कर लेना है। और जब b की यूनिट को सेम करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ा, आपको 2 से गुणा करना पड़ा। जब आप 2 से गुणा करेंगे तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अनुपात पूरे अनुपात का गुणा किया जाएगा। जैसे इसका 2 से गुणा किया 8 हुआ, इसका भी 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा 6 होगा। वो क्यों करना पड़ा यहाँ पर बताया है, जिससे अनुपात ना बदले, केवल संख्याएं बदले, केवल नंबर चेंज होगा। ठीक, चलो अब अगला भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि a अनुपात b दिया गया है 2:3, a अनुपात c दिया गया है 1:2, तो b अनुपात c बताना है। देखिए बताना क्या है, b अनुपात c। अब देखिए यहाँ पर a और a दोनों में कॉमन है। अब हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यहीं पर आपको बता दे रहे हैं कि देखिए a कितना है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर a कितना है, 1 है। दोनों में a और a कॉमन है, इसलिए हमको क्या बराबर करना पड़ेगा दोस्तों, हमको इसमें a बराबर करना पड़ेगा। a यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो a अनुपात c कितना निकल आएगा, 2:4। अब देखिए 2:4 है, इसको अगर थोड़ा सा और सरल करेंगे तो 1:2 आ जाएगा। हमने क्या किया, बस इस a को बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया है। अब देखिए c आपका कितना बन गया है, 4 बन गया है, और b कितना है आपका, 3 है। जब आपका a बराबर हो जाएगा तब आप बस वही उठा के अनुपात रख लेंगे। b का अनुपात देखिए कितना है, 3, और c का अनुपात कितना है, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, ये b अनुपात c बराबर निकला है। तो समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन को। जो आपका कॉमन होगा दोनों में, आपको उसकी यूनिट को बराबर करना है। फिर अगर यहाँ पर देखिए a अनुपात b अनुपात c पूछा गया होता, a अनुपात b अनुपात c पूछा गया होता, तो a आपका कितना था, 2 था, यहाँ पर भी 2 था, यहाँ पर भी, तो a आपका 2 है, और b कितना है, 3 है, c कितना है, 4 है। तो 2 3 4 हो जाता, 2:3:4 हो जाता, a अनुपात b अनुपात c। ठीक, तो समझ गया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। अब ये आगे वाले क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, a बराबर b का 4/5, b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो। अब देखो दोस्त, b का 4/5 का क्या मतलब है, का जहां पर लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो b गुणे 4/5 हो जाएगा। a बराबर क्या है, b गुणे 4/5, और b बराबर क्या है, c गुणे 5/2। इसका का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। हमको बताना क्या है, a अनुपात c बताना है। देखो देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर a बराबर b गुणे 4/5 है। ये b किसमें है, गुणे में है। इसका पक्षांतर करेंगे, a की तरफ इसको भेज दिया जाएगा तो किसमें चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, a/b हो जाएगा, a/b। ये ऐसे ही रहेगा, कितना है, 4/5। इसी तरह ये b है, b ऊपर है, ये c नीचे चला जाएगा, इसका कितना रहेगा, 5/2 रहेगा। तो देखिए a/b का मतलब क्या है, a अनुपात b, 4/5 का मतलब क्या है, 4:5। इसी तरह ये भी b अनुपात c बराबर 5:2 है। a और c, a अनुपात c हमको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कॉमन क्या है, b देखिए यहाँ पर भी कॉमन है और b यहाँ पर भी कॉमन है। इन दोनों जगह पर b कॉमन है, तो b की यूनिट को अगर सेम कर लिया जाए तो क्वेश्चन आसानी से हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो देखेंगे b यहाँ पर कितना है, 5 है, और b यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 5 है। मतलब यूनिट पहले से ही सेम है, हमको इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब हमको a की वैल्यू सीधे सीधे लेनी है और c की वैल्यू लेनी है। a कितना है, 4 है, और c कितना है, 2 है। यही इसका अनुपात निकल आएगा, a अनुपात c। इसको और सरल किया जाएगा, कितना हो जाएगा, 2:1। 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो अनुपात कितना निकल कर आ जाएगा, 2:1।
ये बिल्कुल जहां तक सरल हो सकता है वहां तक सरल करके लिखा जाता है अनुपात, इसीलिए सबसे छोटे डिजिट में जितना ये कट सकता है उतना काटने के बाद लिखा जाएगा। ठीक, चलो इतनी चीजें आप समझ गए हैं, कैसे करना है ये भी समझ गए हैं, कैसे इस ब्रह्मास्त्र का आपको प्रयोग करना है ये भी आप समझ चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा हो और आपको लग रहा है कि आपने इसको पहली बार देखा है, पहली बार सीख रहे हैं और ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बिना सब्सक्राइब के चैनल को मत जाना अगर वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो। ठीक, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, x अनुपात y 2:5 दिया हो तो 3x + 2y अनुपात 2x + 5y का मान क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, जब यहाँ पर अनुपात दिया रहता है, जब यहाँ पर अनुपात दिया रहता है और यहाँ पर भी अनुपात की ही बात हो रही हो, तो जो यहाँ पर x, देखिए x की जगह पर क्या है 2 है, y की जगह पर क्या है 5 है, जो यहाँ पर रहता है हम सीधे सीधे उसकी वैल्यू वही पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। देखिए क्या है 3x है, x की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 है और y की जगह पर क्या रख देंगे 5 रख देंगे, यहाँ पर देखिए 2 रखा, यहाँ पर 5 रखा, फिर से यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 5 रखेंगे, तो जब यहाँ पर 5 रखा तो कितना हो गया 10 हो गया है। अब देखिए ये 2 है, फिर 2 दूनी 4 हो गया, अनुपात है इसको हम बटे में भी लिख सकते हैं, प्लस ये 5 है, 5 × 5 = 25 हो गया, तो देखिए क्या हो गया है 10 6 कितना हुआ 16 बटे 25 4 29, तो अनुपात कितना आ गया है आपका 16/29 यानी 16 अनुपात, इसका मतलब क्या है 16:29, ये आपका अनुपात आ गया है इन दोनों का। ठीक, तो आप समझ गए हैं कि कैसे करना है आपको। जब भी यहाँ पर अनुपात दिया रहे और यहाँ पर भी अनुपात में ही पूछा जाए तो आप सीधे सीधे उसी की वैल्यू को पुट कर देंगे, वहां पर उसी की वैल्यू को रख देंगे और जितना आएगा अनुपात वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों इतना कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको मजा भी आ रहा होगा वीडियो देखने में। इस क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे जो क्वेश्चन है इनमें भी मैं आपको ऐसे तरीके दूंगा जो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं और इन तरीकों से आप बस क्वेश्चन को देखकर ही सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है। देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो। देखिए इस तरह के सवाल हो सकता है आपने लगाए हो, लेकिन आपने किस तरीके से लगाए हैं। अनुपात है 3:5 और कह रहा है छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़े, आपने क्या किया होगा इसमें x जोड़ा, इसमें भी x जोड़ा, यही छोटी से छोटी मान लीजिए संख्या हो गई है, दोनों जोड़ दिया है और कितना आ जाए अनुपात 3:4 आ जाए। आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को लगाया होगा। तो इस तरीके से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। देखिए 12 + 4x = 15 + 3x। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका हो गया है 13 गुणा, 4 से गुणा किया इसको, 3 से गुणा किया इसको और ये बराबर के इधर, वो बराबर के उधर। अब देखिए 3x इधर है, इधर ले आएंगे, 4x में 3x माइनस हो जाएगा, x बचेगा, 12 15 में घट जाएगा, 3 बचेगा, x = 3 आया है। तो कौन सी संख्या पूछा जा रहा है कि जोड़े, तो कौन सी होगी वो छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। आपने इस आंसर को निकाल लिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ा, आपको x जोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद 13 गुणा करना पड़ा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ा,
तब जाके आपका आंसर निकला है। इसका क्या कोई सिंपल तरीका हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है। मैं आपको वही तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए, देखो मेरे दोस्त, यहां पर क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। कितना अंतर है? ये है 3, ये है 5, मतलब ये कितना बढ़ा है? 2। इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है। और जब आपने इनके बीच का अंतर देखा तो अंतर कितना निकला? 1। 3 से 1 ज्यादा है 4। यहां पर अंतर था 2, यहां पर अंतर है 1। इस अंतर को 2 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ा? इसमें 2 से गुणा करना पड़ा। इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। फिर से आपको बताएंगे कि जब भी ऊपर नीचे दोनों तरफ इसमें गुणा हो जाएगा तो अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, केवल इसकी संख्याएं बदलेंगी। और हम संख्याएं बदल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन को आसान करना है। अब देखिए, जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना हो गया है? 2 हो गया है। हमको क्या करना था? अंतर ही बराबर करना था। इनके बीच में भी देखिए 6 2 8, हमको यही बराबर करना था। बस हमको केवल इसके लिए यहां पर गुणा करना होगा, बस इसके लिए। और कितने से गुणा करना पड़ा? 2 से, जो आपको गुणा भी नहीं, यहाँ पर लिखना भी नहीं पड़ता, सीधे सीधे आप जान जाते हैं कि एक अंतर है, 2 अंतर होना चाहिए, मतलब 3 का 6 हो, 4 का 8 हो, तो 2 अंतर हो जाएगा। 2 से दोनों को गुणा कर देंगे तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर संख्या कितनी बढ़ी? 3। यहाँ पर भी देखिए संख्या कितनी बढ़ी? 3। अगर आप चाहते तो इन दोनों को ना देखकर केवल एक ही संख्या देखते, कितनी बढ़ी? 3। बस यही 3 आपका आंसर हो जाए। मतलब क्या था कि यहाँ पर 3 बढ़ाया जाए तो अनुपात कितना हो जाएगा? इसी अनुपात में हो गई है संख्याएं। देखिए 6:8 का मतलब क्या है? 2 से इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 4 8, तो 3:4 में हो गई कि नहीं हो गई संख्याएं? दोनों में 3 3 बढ़ा दिया गया तो अनुपात यही आ गए हैं। बस यही आपको सीखना था। अभी 1-2 क्वेश्चन और है, उनको जब आप देखेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो देखो, ये कितना है? 15:19 है। 15:19, इसको आप 15/19 भी लिख सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हों, 3:4 के अनुपात में हों। इनका अंतर आपने देखा, इनका अंतर कितना है? 15×4=19। इनका अंतर कितना है? 4 का अंतर है। यहाँ पर अंतर देखा कितना है? 1 का अंतर है। इस 1 के अंतर को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए और इसको भी 4 से गुणा कर दीजिए। कितना आएगा? 4 3 12, 4 4 16। अब देखिए 12 और 16 में कितने का अंतर है? 4 का अंतर आ गया। 12 4 16। अब देखिए पूछा जा रहा है कितना घटाया जाए, तो देखिए 15 से कितना घटा है? 3 घटा है। 19 से कितना घटा है? 3 घटा है। मतलब अगर इसमें 3 3 दोनों में घटा दिया जाए, मतलब उन संख्याओं में अगर 3 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना बन जाएगा? 3:4। तो आंसर कितना हो जाएगा? 3। पूछा जा रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए, तो कौन सी संख्या घटाई जाएगी? 3 घटाया जाएगा। तो अब तो आप बिल्कुल इसको समझ गए होंगे अच्छे से, बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट। आपको देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है? 4 का अंतर है। इनके बीच का अंतर देखा कितना है? 1 है अंतर। 3 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर था, अंतर 1 था। इसको हमको अंतर करना है 4, तो हम दोनों को 4 4 गुना कर देंगे, अंतर हो जाएगा 4। बस जब अंतर हो गया है 4, अब देख लेंगे तो यहाँ पर जब इसका अंतर बराबर हो जाएगा, इसके बराबर इसका अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो दोनों तरफ संख्याएं आएंगी वो दोनों संख्याएं समान ही होंगी। इसीलिए देखिए यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर भी 3 आया, तो वो छोटी से छोटी पूछा जा रहा है कौन सी संख्या इसमें घटाई जाए, तो वो संख्या आपकी आ चुकी है। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्या दिया गया है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। 7:11 के अनुपात में हैं।
इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। 2:3 हो जाता है 7 जोड़ने पर। देखिए अभी तक आपसे पूछा जा रहा था कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। अब आपको बता दिया गया है कि 7 जोड़ा जाएगा और अनुपात आपका ये आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह किया जाएगा। 7 में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। 7 और 4 मतलब इनके बीच का हमको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। कितना है, 4। इसके बीच में क्या अंतर है, 2 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, मतलब अंतर कितना है, 1। अंतर को 4 करना है, 4 गुना इसको भी करिए, 4 गुना इसको भी करिए, कितना हो जाएगा, 8:12। 8:12 हो गया है। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा गया कि ये 8 हुआ, 1 जोड़ा गया है। इसमें कितना जोड़ा गया कि ये 12 हुआ, 1 जोड़ा गया है। आपने तो बता दिया कि दोनों में 1-1 जोड़ दीजिए, अनुपात ये बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 1 नहीं 7 जोड़ना है। तो आप कहेंगे ठीक है, 1 है, इसको हम 7 मान लेते हैं। 1 बराबर 7, यानी जितना आप बोल रहे हैं कि जोड़ा जाएगा, ये कह रहा है उससे 7 गुना ज्यादा जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या है, छोटी। जो छोटी संख्या पूछा गया है ना कि छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या कौन सी है, 7 और 11 में 7 छोटी संख्या है। 1 का 7 गुना इसने कहा जोड़ा जाएगा। संख्या आपने बताई 1, तो इसने कहा 7 गुना जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 7 है। आप कह देंगे जब 1 का 7 गुना आप बोल रहे हैं तो इस 7 का भी 7 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा आंसर। मतलब छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, छोटी संख्या आ जाएगी 49। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपकी ये सारे क्वेश्चन, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आपको इस चैप्टर में मजा आया होगा। हालांकि अभी ये इस चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल आप कहिए कि बिल्कुल जीरो लेवल है ये अभी। इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे आने वाली क्लासों में, अगली क्लासों में क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के भी होंगे। लेकिन शुरुआत आपको यहीं से करनी है। अगर आपको किसी मंजिल पर पहुंचना है तो शुरुआत आपको निचले रास्ते से ही करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी इमारत में चढ़ना है तो आप सीधे तो छलांग मार के नहीं चढ़ जाएंगे ना, आपको पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ेगा। और मन में अपने रखिए कि हमको मंजिल के ऊपर तक जाना है। लेकिन अगर आप सीधे उसी मंजिल को देखते हुए चढ़ जाएंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन किए, आप बोलेंगे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर देखते हुए सीढ़ी में चढ़ रहे हैं नीचे वाली, तो क्या हो जाएगा, आप गिर जाएंगे, आपका पैर फिसल सकता है। इसीलिए आपको मंजिल पर पहुंचना है ऊपर। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपसे विदा लूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। हम आपको डेली मिलेंगे। डेली एक क्लास होती है मेरी मैथ की, जहां पर मैं आपको डेली मिलूंगा और डेली एक क्लास होगी। आपको डेली, आप पूरी क्लास को एंजॉय करिए, बस और कुछ नहीं करना है। क्लास को एंजॉय करिए, देखिए, उसके बाद कोई भी बुक होगी आपके पास उससे रिवाइज कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास तो इस प्रकाशन की बुक है, ये पब्लिकेशन है, ये पब्लिकेशन नहीं है। कोई दूसरा आपसे बोलेगा कि आपको ये पब्लिकेशन पढ़ना है, लेकिन बिल्कुल भी मत घबराइए। आपके पास जो भी बुक है, जो भी पब्लिकेशन की बुक है, वही पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करेंगे आप 100% सक्सेस होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।